नमस्कार, एमके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं हरियाणा डायरी में बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज परिसर में बने नए शैक्षणिक ब्लॉक का लोकार्पण किया और वैज्ञानिक पत्रिका साइंटिफिक जर्नल का विमोचन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध को प्रोत्साहित करने और चिकित्सकों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मित्रों, आयुर्वेद के इस महत्व को देखते हुए हमने हरियाणा प्रदेश में इसे बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, हमने बड़े महत्वपूर्ण कदम हरियाणा के अंदर उठाए हैं। हमने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, शोध से प्रोत्साहित करने और आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी सरकार निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमारे वीसी साहब यही मंच पर विराजमान है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए की लागत से साथियों उसकी स्थापना कुरुक्षेत्र में की है। ये देश का पहला ऐसा आयुष विश्वविद्यालय है। मुझे खुशी है कि आपका यह कॉलेज भी उसी से एफिलेटेड है। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रदेश में जिला स्तर और आयुष विज्ञ स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें योग विशेषज्ञों की नियुक्तियां भी हमने की गई हैं। साथियों, इन आयुष विज्ञ में योग विशेषज्ञों द्वारा योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने और रोगों के उपचार में योग को मदद का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है सभी प्राथमिक जो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष चिकित्सा सुविधाएं वो प्रदान करने के लिए हमने हरियाणा के अंदर लगभग 572 आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी की है। सीएम सैनी ने नए शैक्षणिक ब्लॉक और वैज्ञानिक पत्रिका के विमोचन को आयुर्वेद क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये विकास छात्रों को बेहतर शिक्षा और शोध के नए अवसर प्रदान करेगा। इसके आगे सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आयुर्वेद को मुख्यधारा की चिकित्सा से जोड़ने और इसके आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नए बुनियादी ढांचे, आधुनिक लैब और शोध सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। सीएम सैनी ने कहा कि ये समारोह श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। कॉलेज ने इन 5 दशकों में हजारों आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तैयार किया है, जो पूरे देश में सेवा दे रहे हैं। साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आयुर्वेद हमारी प्राचीन ये चिकित्सा प्रणाली है। हम सब इस बात को जानते हैं, आयुर्वेद से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में जल्दी इलाज संभव है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट भी पड़ते हैं। साथियों, परंतु जब आयुर्वेद में मरीज को बेहतर इलाज मिलता है, हम सब देखते हैं पिछले 50 वर्षों में इस संस्थान ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल चिकित्सक और शोधकर्ता इस संस्थान ने तैयार किए हैं। साथियों, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों तक स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुंचाने में इसने अभूतपूर्व योगदान दिया है। साथियों, इस कॉलेज के स्नातक और आज देश विदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और प्रैक्टिस में लगे हुए हमारे जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, यह संस्थान चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में आयुर्वेद शिक्षा और चिकित्सा का
एक प्रमुख केंद्र भी ये हमारा संस्थान है। हरियाणा डायरी की बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए MKN न्यूज। नमस्कार।